सपा की कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन। बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में दोनों ही जुटेंगे। यहां पर सपा ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर जीत की रणनीति यहां पर बनाई है। ये बड़ी खबर है। आज दूसरा दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का और बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और इसी के साथ सपा ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर जीत की रणनीति यहां पर बनाई है। तमाम यहां पर मंत्री नेता मौजूद है। मंथन किया जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। 2024 पर यहां रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर भी चर्चा आज हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो सपा की कार्यकारिणी बैठक कोलकाता में दूसरा दिन है। बीते दिन यहां पर तमाम चीजों पर मंथन किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां मंथन किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और इसी के साथ 50 सीटों पर जीत की रणनीति यहां पर बनाई गई है। सपा ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 50 सीटों को जीतने की रणनीति बीते दिन यहां बनाई है और आज कहा जा रहा है बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा आज हो सकती है। दूसरा दिन है कार्यकारिणी बैठक का आज, बेहद अहम। कोलकाता में सपा की तरफ से यह बैठक की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई अखिलेश यादव की। उनके साथ भी अपनी दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से। और इस बैठक में तमाम यहाँ पर नेता मौजूद है। विचार मंथन यहाँ पर किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। 2024 को लेकर रणनीति यहाँ तैयार हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सपा के विस्तार का अखिलेश यादव ने फैसला ले लिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के विस्तार पर भी मंथन हो रखा है। सपा अब यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में भी विस्तार करेगी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा। उत्तराखंड में भी पार्टी के विस्तार को लेकर अखिलेश की नजर है। अब आपको बता दें कि सपा गुजरात और मध्य प्रदेश में अपना एक एक विधायक जिताने में कामयाब रही है और अब समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर अपना विस्तार करने का प्लान यहां पर बना रखी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के विस्तार पर भी मंथन किया जा रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव यहां होने हैं। ऐसे में यहां तक विस्तार करने की यहां पर प्लानिंग हो रही है। और इस खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। वीरेश, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, जिस तरीके से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की बैठक हो रही है, दूसरा दिन है आज क्या कुछ वहां पर मंथन किया जा सकता है? आज क्या कुछ बैठक में होने वाला है? देखिए, कल राजनीतिक सामाजिक समाजवादी पार्टी को 24 के चुनाव में कैसे उत्तर प्रदेश में और देश में आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काम करेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों पर बातें हुई। लेकिन आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनका भाषण होगा। आखिर में उनका भाषण होगा और अध्यक्षीय भाषण होगा। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस को 12 बजे संबोधित करेंगे कलकत्ता के बड़े JW मैरियट होटल में अखिलेश यादव और फिर लंच के बाद इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो जाएगा और शाम की फ्लाइट से सभी सदस्य जो समाजवादी पार्टी के हैं वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही चले जाएंगे। शाम की फ्लाइट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि पूरे देश में पार्टी का विस्तार करना चाहती है समाजवादी पार्टी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय स्वरूप है उसे देने की कोशिश अखिलेश यादव की है। पार्टी क्षेत्रीय है, लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। राष्ट्रीय पार्टी बनाई जाए, इसकी कवायद है। कलकत्ता का अधिवेशन बहुत कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ममता बनर्जी से जो बातचीत हुई है उसमें थर्ड फ्रंट की रूपरेखा तय की गई है। थर्ड फ्रंट के लिए लगातार कोशिश अखिलेश यादव की चल रही है। कभी वो चेन्नई जाते हैं, कभी वो तेलंगाना जाते हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी दिल्ली में लालू यादव से मिलते हैं, तो कभी ममता बनर्जी से आकर यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन करने से पहले जाकर मुलाकात करते हैं।
हैं, वहां पर चाय पीते हैं, लगभग 1.5 घंटे तक उनकी वार्ता होती है। ममता बनर्जी से आश्वासन देते हैं कि यूपी में आप मेरा साथ दो और बंगाल में हम आपका साथ देंगे। जो थर्ड फ्रंट की राजनीति है उसकी अगुवाई दीदी आप करो और आपका नेतृत्व रहे, हमारा साथ रहे और कोशिश तो हुई है वीरेश, और साथ ही समाजवादी पार्टी का विस्तार की प्लानिंग यहाँ पर बन रही है। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।